हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द सेम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस. सो इन द लास्ट सेशंस लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द सेशन, लाइक हाउ टू ऐड लाइक द सेशन, हाउ टू एक्टिवेट द सेशन, एंड आल्सो लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द वन ऑफ द साइन अप मेथड लाइक वेयर वी कैन रजिस्टर लाइक द सम यूजर्स फ्रॉम आवर डेटाबेस साइट्स. तो अभी हम लोग देखेंगे कि बेसिकली वो जो डेटाबेस से लाइक जो भी यूज़र रजिस्टर्ड है उसके थ्रू ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हम लोग अभी ट्राई करेंगे विद दिस सेशंस. ओके, सो हमारा जो लाइक लास्ट सेशंस था इट विल बी बेस्ड ऑन दी सेशन ऑनली. वहाँ पे मैंने दिखा था कि सेशंस को कैसे सेट करना है, कहाँ से आपको रजिस्टर करना है, जो भी सर्विसेज के रिक्वायरमेंट्स है, सर्विसेज लाइक मिडलवेयर्स, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किए थे वहाँ पे रजिस्टर्ड किए थे. एंड अकॉर्डिंगली लाइक नाउ वी विल यूज दिस सेशन इन आवर द प्रोजेक्ट. विल ट्राई टू use this session in our authentication application. So first we'll set up our the authentication application. See, in the previous session only like we had done this sign up वाला process, but again we'll go for the sign up again because हमें अभी like एक authentication वाला जो login वाला process finish करना है. तो उसके लिए again like we need to understand that like the sign up वाला process. इसके प्रीवियस वाले सेशन में मैंने आपको एक साइन अप वाला मॉडल एक्सप्लेन किया था विद दी सम वैलिडेशंस एंड सम रिमोट वैलिडेशन के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि कुछ एग्जिस्टिंग यूजर्स है कि नहीं, उसके रिलेटेड कुछ डेटा फाइंड आउट किया था एंड देन ओनली हमारा डेटा वहाँ पे प्रोसेस हो गया था. सो राइट नाउ लाइक विल ट्राई टू set up our like the sign up data again like with the same existing table, or else like we'll go with like some the new tables only. ठीक है, जैसे यूज़र्स के लिए हम लोगों ने एक सेटअप बनाया था, एक यूज़र्स का टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया था, बट ना विल नॉट यूज़ लाइक द सेम टेबल ओनली. सो मैं क्या करूँगा, लाइक जो भी लॉग इन मीन्स जो साइन इन एंड साइन अप वाला जो प्रोसेस रहेगा उसके लिए लाइक विल क्रिएट द न्यू टेबल. ठीक है, एक न्यू टेबल के थ्रू हम लोग पूरा प्रोसेस बना लेते हैं और उसका प्रोसेस मैं आपको सेशन के थ्रू दिखा देता हूँ कि ऑथेंटिकेशन ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाता है और ऑथेंटिकेशन में सेशन को कैसे सेट किए जाते हैं फॉर फाइंडिंग लाइक द पर्टिकुलर यूज़र की जो भी यूज़र्स एक्टिवेट है वहाँ पे पोर्टल्स में. सो दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दी सेशन. ओके, so we'll start for like the implementations only. First we'll do the like the model configuration and then only like we'll start up like the controller wala logical parts. So let's move to the code logical implementations. So see, this was our like the last projects like which is we have done in the like this last session only. दैट इज़ जो भी सेशंस हमारे जो थे ये हम लोगों ने सेशंस यहाँ पे सेट किए थे और लाइक ट्राई किए थे कि लाइक सेशन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है. एंड नाउ लाइक विल ट्राई टू सेट अप ओवर द ऑथेंटिकेशन वाला मेन मॉड्यूल. जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया था एक कोड फर्स्ट अप्रोच पे, उसके ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि साइन अप मॉडल कैसे वर्क करता है और उसके अंदर जो भी चीज़ें जो लाइक रजिस्टर्ड किए थे हम लोगों ने विद द एग्जिस्टिंग टेबल वो भी हम लोगों ने देखा था. And now we will try to set up the same thing only because I'm not going to start with directly the sign in wala process. So first we'll see the like the sign up and then only like we'll continue with the like the sign in only. Okay, so like first what we'll do like we'll create one model in this. ये हमारे जो लाइक लास्ट सेशन में जो प्रोजेक्ट ये किया था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो यहाँ पे लाइक विल क्रिएट वन मॉडल. Okay, so we'll create one model class and we'll give the class name as what, let's say the users or user. Okay, so we can give like any name to this. देखिए यूज़र करके नाम का क्लास मैंने यहाँ पे ऐड किया. अब ये ऑथेंटिकेशन लॉगिन के लिए या साइनअप के लिए हमें जो भी फील्ड्स या प्रॉपर्टीज़ के रिक्वायरमेंट्स रहेगी लाइक दैट विल ऐड हियर. So basically see like I'm not going to add like that the entire things in this, but we'll see the basic details like which we required for like the login or like the registration process. तो रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक जो डिटेल्स चाहिए हमें लाइक मेन जो यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड चाहिए. तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करके डेटा यहाँ पे लाइक रजिस्टर्ड करेंगे. Okay, so like first we'll come to this class, user class. We'll set up one ID. We'll have to take like the one more property for like the what, for the username. ठीक है, as I said like we have already like done this sign up वाला process, but again like for like the understanding of login I'm again going to continue with the same sign up but with a different table.
So again, like we'll take one more property in a string. So that will be like the, it's not passwords, it's my email ID. And then we'll go for the passwords. Okay, so we can see basically here like I took like these three details, that is username, email and passwords. Okay, and then after that like we'll go for the migration basically, because we are going with the code first approach only. So code first approach may like without any migrations we not able to create any table inside our database structures. We already like the setup of the database inside the appsetting.json फाइल. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा डेटाबेस जो है वो सेम ही डेटाबेस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसी के अंदर हमें क्या करना है सेम. अभी यहाँ पे एक टेबल हम लोग यूजर करके हम लोगों ने ये मॉडल बनाया. इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले तो हम लोग कर लेते हैं इसके ये डीबी सेट्स प्रॉपर्टी में. ओके, सो लाइक फर्स्ट विल कम टू द एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे विल क्रिएट वन डीबी सेट प्रॉपर्टी, and the db set property will set up our model name, that is a user. Will create once the different table here, that is log user, means like जो भी login का credentials part रहेगा like will create inside this only. अभी देखिए मैं users नाम का table नहीं create कर रहा अभी, because like see here I think we have done that like the same existing table. अगर यहाँ पे टेबल में चेक करेंगे हम लोग, ठीक है. सो पहले तो टेबल्स में हम लोग टेबल्स फाइंड आउट करेंगे कौन से टेबल्स है इसके अंदर, उससे के अकॉर्डिंग लाइक विल क्रिएट वन न्यू टेबल फॉर परफॉर्मिंग दिस लाइक द ऑथेंटिकेशन वाला टास्क. Okay, like we'll move to this same the migration still. ठीक है, लॉग यूज़र करके हम लोगों ने यहाँ पे देखिए कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो भी नाम से हमारा टेबल क्रिएट होने वाला है. एंड देन लाइक विल कम टू दिस माइग्रेशंस वाला फाइल टूल्स में जाके, और एल्स लाइक हियर एल्स लाइक विल गेट इट. ठीक है, सो लाइक विल पास वन माइग्रेशन फॉर लाइक लॉग यूज़र टेबल, जो भी न्यू यूज़र का टेबल हमें क्रिएट करना है यहाँ पे. For this table only like will create one migration, that is add hyphen migration, and then like we'll pass the migration name here. Let's say my migration name is what, the log user only. We can put like the any name here. Yes, so we can see basically here like how the migrations file has been created successfully. So after that like we'll move for like the what for like updating this database into our the main SSMS server. So like this the whichever the table like now we have created this table like we are going to execute in our the SSMS. So for saving this activity basically like we'll pass one more command, that is update hyphen database.
ठीक है सर, डेटाबेस प्रोसेस में भी चेक करना है हमें, यहाँ पे ये लोड हो रहा है, ये डेटा टेबल्स भी हमारे लोड हो चुके हैं। लाइक देखिए, जो मैं यूजर्स टेबल की बात कर रहा था, so it was all like the existing table like where we had already like the perform the sign up follow process, but now I'm not going with the same table here. We have created like the one more the new table now, state is going on. Yeah, it is showing the connection timeout, so basically our connection is not processing successfully here. So like what we need to do, here again we'll connect it. ठीक है, यहाँ पे अगर सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वहाँ पे हमें सेम एरर मिलने का चांसेस रहेगा. सो मेक श्योर लाइक योर सर्वर शुड बी लाइक रिस्पॉन्डिंग फ्रॉम द साइट्स. देखिए यहाँ पे सर्वर हमारा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसके लिए वहाँ पे हमें इश्यूज आ रहे हैं. नो इश्यूज, लाइक विल डू वन थिंग, विल क्लोज दिस. ठीक है, एंड विल अगेन लाइक ओपन दी SSMS बेसिकली. ठीक है, फिर से सेम सर्वर हमें यूज करना है जो भी हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड है. सो हम लोग इसे चेक अनचेक करके देख लेते हैं. ठीक है, अभी फिर से हम लोग कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे सर्वर कनेक्ट हो चुका है हमारा. फिर से हम लोग फिर से डेटाबेस में चेक करेंगे. और ये सारे टेबल्स हैं हमारे पास. अभी फिर से हम लोग यहाँ पे माइग्रेशंस पास करेंगे. ठीक है, सेम command like we need to pass, that is update database only, because that command was not working due to some server issues only, but now it will work. See, now it is showing it is the process is completed done, and we'll check the table where the table is created or not in the same database. So we need to refresh this table setups. So देखिए यहाँ पे जो हमें टेबल चाहिए था, जो लॉग यूज़र नाम का टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. एंड इफ सपोज इफ अगेन लाइक मुझे अगर डेटा चेक करना है इसके अंदर, so it is empty only. See, like there is nothing in this table, that is username, email and passwords. Only column has been created. So now we can move on like this same or the logical parts. जैसे कि मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, so like we can go for like the main और लॉजिकल थिंग्स. ठीक है, so like हमारा टेबल भी बन चुका है यहाँ पे. एंड नाउ लाइक विल डू वन थिंग, विल क्रिएट वन न्यू कंट्रोलर. ऐड न्यू कंट्रोलर.
Okay, and here like we'll give the controller name as what? Let's say the auth controller. And here first we need to access the database here. So what we'll do, like we'll pass like the constructor for this. Okay, so like here we'll create it private read only. Application DB context, and here we'll pass like the object name as DB only. The same object we need to create as a parameter in this. ठीक है, so database को हम लोगों ने access कर लिया है. So like we'll move for like the our methods. So instead of like the index method, like what we want here, we'll create the main method here. So first like we'll create the view for this index. Right now there is nothing in this like the index wala view. ठीक है, so like now again like we'll create one more action, public action result, and my method name is what? The sign up methods. And here like we'll return one view. ठीक है, इसके लिए हमें एक व्यू क्रिएट करना है साइन अप के लिए. सो साइन अप के लिए फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे. ठीक है, जिसमें लाइक हमारे पास डिटेल्स रहेगा कि ईमेल आईडी, एक रहेगा हमारे पास यूजर नेम, एंड वन मोर दैट इज पासवर्ड. Input type is equals to text or email we can set. Okay, we'll pass on bootstrap class form hyphen control. ठीक है, यूजर नेम के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट. एंड पासवर्ड के लिए लाइक विल टेक वन पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड्स, and then we'll take one button, input type is equals to submit. ठीक है, यहाँ पे भी एक बूटस्ट्रैप का क्लास चाहिए हमें, दैट इज बटन हाइफन प्राइमरी, एंड विल सेट द वैल्यू फॉर दिस बटन एज दिस साइन अप. ठीक है, सो लाइक फर्स्ट विल रेंडर दिस फॉर्म नाउ. So again like we'll create one more view for the action, that is public action result, and we'll give the name as what? The sign in. Here also like again like we'll return the view.
and again like we'll add the view for this given action. ठीक है, सो दोनों भी व्यू ऐड हो चुके हैं. सो लाइक इसके अंदर भी क्या चाहिए, साइन इन के अंदर भी हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है. So they like will create this form later, but before that like what we'll do like in the program.cs we'll set up the like new controller file that is auth controller only, and my action name is instead of index like we'll set up the sign in. We'll run this application. ठीक है, सो ये साइन इन वाला पेज हमारा रेंडर हो चुका है, बट लाइक देयर इज नथिंग. सो हमें क्या क्रिएट करना है यहाँ पे, इसके लिए भी एक फॉर्म चाहिए. एंड नीचे एक लाइक इसके लिए ऑप्शंस बनाए गए लाइक अगर कोई भी यूजर्स अगर प्रेजेंट नहीं, सो लाइक दे कैन क्रिएट देयर लाइक ओन अकाउंट्स. सो अगेन लाइक साइन इन के लिए लाइक विल क्रिएट वन फॉर्म जिसके अंदर सिर्फ हम लोग बनाएंगे दैट इज ईमेल आईडी and password only. Okay, here also like we'll set up the input type is equals to text. We'll set up one class that is form control. Here it is password, the same, that is one more class we required. It is the form control, and we'll pass one break tag. ठीक है, अगेन लाइक यहाँ पे भी एक क्लास पास करेंगे बूटस्ट्रैप का, द बटन प्राइमरी. सो देखिए इसको सेव कर लेते हम लोग. ये हमारा फॉर्म तो बन चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेस होल्डर भी ऐड कर लेंगे हम लोग. enter email ID, enter passwords. ठीक है, थोड़ा इसका width कम करना है, so like we can set up the width here in the form. We'll pass the style. Let's say width is equals to 30%. So ये दोनों भी फील्ड के लिए एप्लीकेबल होगा यहाँ पे. ठीक है, और इसमें और कुछ लाइक ये बॉर्डर वगैरह वाला प्रॉपर्टी ऐड करने से लाइक वी कैन ऐड इट, and the border color is blue only. And we will set up one more property, that is padding property. (30 pixels).
ठीक है। सो इसका तो काम हो चुका है, लाइक यहाँ पे इट इज सॉलिड ओनली। But right now, like we don't have any details inside this, so like what we'll do, we'll come outside of like this form and we'll pass one anchor tag for create new account. ठीक है। सो एक एंकर टैग हम लोगों ने ऐड किया यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट्स के लिए, बट लाइक यहाँ पे जब लिंक ऐड करेंगे हम लोग, सो विल सेट अप द वन एक्शन फॉर लाइक द साइन अप वाला एक्शन हियर, दैट इज ASP कंट्रोलर। लाइक फर्स्ट विल सेटअप, तो कंट्रोलर नेम हमारा ये है लाइक ऑथ करके, एंड विल ऐड द एक्शन। ठीक है, ये देखिए क्रिएट न्यू अकाउंट करके बन चुका है। सो लेकिन इसको अगर आपको सेटअप करना है यहाँ पे तो वो भी सेटअप कर सकते हैं हम लोग। we'll put style here, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट सेटअप कर लेते हैं हम लोग इसका। we'll give the 15, ठीक है। एंड इसे लाइक टॉप में सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड कर लेते इसका साइज, लेट्स से 100 पिक्सल्स। Okay, we'll set up this new account वाला string later, ठीक है। सो इसके अलावा लाइक हमारे पास दूसरा भी है, दैट इज पोजीशन। वी कैन सेट इट, इट इज एब्सोल्यूट, एंड देन नाउ लाइक वी कैन सेट अप द टॉप वाला पोजीशन 25%। ठीक है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप तो किया है साइन अप एंड साइन इन के लिए। देखिए यहाँ पे ये सेट तो हो गया है। अभी लेफ्ट साइड पे अगर आपको सेट करना है इसे, तो ये हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। देखिए जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो वैसे हमारे पास दूसरा एक फॉर्म ओपन हो रहा है जो लाइक साइन अप के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है।
तो सेम चीज़ें जो भी स्टाइलिंग हम लोगों ने इसके अंदर की है, ये सेम स्टाइलिंग में इसके अंदर साइन अप में लाइक सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये फॉर्म क्रिएट हो गया। इसके अंदर भी प्लेस होल्डर हम लोग सेट करेंगे। Enter username and one more field like we'll set up the placeholder, password. ठीक है, सो ऐसे 3 फील्ड हो चुके हैं यहाँ पे। So like now we'll go for like our backend code implementation in the controller sides. So like first we have to finish this like the sign up wala process. So in the form we'll add the method first. It is the post method, and our action part like which when we are going to like execute on like the same action only. तो जो भी एक्शन है उसी एक्शन में हमें इसे एग्जीक्यूट करना रहेगा। सो लाइक देखिए हमारे पास एक्शन क्रिएटेड है साइन अप वाला, तो यहाँ पे एक व्यू तो रिटर्न हो चुका है हमारा। एक सिंगल व्यू रिटर्न होने के बाद जो भी एम्प्टी फॉर्म रिटर्न हो रहा है इसके ऊपर हमें लॉजिक परफॉर्म करना है। सो दैट इज पब्लिक action result, the method like will create the same one only. ठीक है, but this is not only for like the symbol for representing any view. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ लॉजिकल पार्ट इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग द HTTP पोस्ट मेथड्स। तो जब भी फॉर्म मेरा सबमिट होगा तो सबमिशंस के बाद लाइक इट विल कम विद लाइक द पोस्ट मेथड्स, एंड पोस्ट मेथड सबमिट होने के बाद यहाँ पे साइन अप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को बाइंड करेंगे। सो आवर क्लास विल बाइंड आवर क्लास, सो आवर मॉडल नेम इज व्हाट द यूजर। तो इससे हमें यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा ताकि हमें ये सारे प्रॉपर्टीज को वहाँ पे एक्सेस करना है। Instead of creating the ID like we already like know, like it will create the primary key for like these constants. ठीक है, सो ये साइन अप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सेटअप करेंगे मेथड्स में। सो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमारा पास होगा वो लाइक हम लोग बाइंड करेंगे हमारे मॉडल को, दैट इज द यूजर। देखिए यूजर करके डॉट मॉडल्स वाले जो लाइक लाइब्रेरी से हमें मिल रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, दैट इज यूएस समथिंग। ठीक है, लाइक नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट सम लाइक डेटा, लाइक विच ऑफ द डेटा लाइक विल बाइंड फ्रॉम द फॉर्म, but still the data is not binded in this form. So we can see the like the logical part here. So for binding this data like first we need to import the model. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मॉडल को import करना है। So for importing any model like we'll use the model keyword, और कौन सा मॉडल हमें यहाँ पे import करना है, that is user। ठीक है, and for binding any property like we are going for like which one property, that is ESP-for। ठीक है, like we are using the tag helpers for binding this property. So my property name is what, the email. Here it is for the username, and this one is our the passwords। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों भी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने बाइंड कर चुके हैं। सो लाइक अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो भी डेटा हमारा मिल रहा है यहाँ पे मॉडल से, ये डेटा हमें टेबल के अंदर सेव करना है, बिकॉज जब भी लॉगिन के लिए प्रोसेस करेंगे तो लॉगिन प्रोसेस करने के लिए हमें ये डेटा एग्जिस्टिंग डेटा की जरूरत पड़ेगी, और वही डेटा के थ्रू हम लोग लॉगिन करने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें लाइक विल पास ओवर द बैक एंड कोड लॉजिक। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो हम लोगों ने वैलिडेशन को सेटअप नहीं किया, बट अगेन सी लाइक इफ आई वांट देन लाइक वी कैन सेटअप आवर वैलिडेशन। बाय डिफॉल्ट लाइक विल पास ओवर द कंडीशनल पार्ट, वन ऑफ द कंडीशनल पार्ट, दैट इज इफ मॉडल स्टेट इज नॉट वैलिड देन द वैलिडेशन वाला प्रोसेस शुड बी नॉट गेट वर्क हियर। जैसे कि अगर मुझे साइन अप का प्रोसेस करवाना है, सो फर्स्ट वी नीड टू चेक वेदर और द मॉडल स्टेट इज वैलिड और नॉट। सो इफ लाइक विल चेक वन कंडीशन,
as model state dot is valid. If it is valid, then it will come inside this, else we'll get this one model. ठीक है, अगर मॉडल स्टेट मेरा वैलिड है तो हमें करना क्या है, जो भी डेटा हमारे यूएस के पास सारे यूजर्स के इनपुट्स के थ्रू मुझे क्या करना है, उसको साइन अप के अंदर लाइक स्टोर करना है, साइन अप वाले टेबल के अंदर. So my the database name is what, the DB, like which one like we have access here, that is DB dot and then इसके बाद हमारा जो टेबल है, जो टेबल का नाम है हमारा log user dot for adding like this field, like will pass the add वाला column and will pass the yes, that is user वाला model, and after that like will pass the db dot save changes for applying these changes, and once the data is getting successful saved, will pass some like the team data वाला message. ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज सेट करेंगे, दैट इज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. ठीक है, आफ्टर दैट लाइक विल वी नीड टू लाइक redirect somewhere, so we'll return this, return redirect to action. So on which action like we are going to redirect this, so we have to redirect on like the sign in wala view, because once the sign up wala process will get created, so it will redirect, it should be like redirect on this one view, that sign in wala, for the login, for the like the next process. ठीक है, so after that like what we'll do, if else, if it is not the model state is not valid, then it will return the like the same view only, जो भी साइन अप वाला व्यू है वही रिटर्न होना चाहिए, with some particular message, the team data, it is error message. Something went wrong, something. ठीक है, यहाँ पे कुछ अप्रोप्रिएट मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, जो भी कि ये मॉडल स्टेट को लाइक सेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे टेम डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हर एक स्टेट्स यहाँ पे चेक होगा आपका, तो हमें ये मैसेज की एरर मैसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखिए हमारा फिनिश हो चुका है. सो लाइक हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक डीबगर लगाएंगे, एंड डीबगर लगाने के बाद इसे चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली फ्लो में वर्क हो रहा है कि नहीं. ठीक है, एंड देन फिर से इसे रन कर लेते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड्स, जैसे साइन इन वाला पेज तो ओपन हो गया, बट मुझे साइन इन नहीं चाहिए, पहले तो मुझे एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है. सो लाइक आई विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू अकाउंट. ठीक है, सो लाइक विल क्रिएट वन न्यू अकाउंट हियर फॉर चेकिंग द सेटअप. और यहाँ पे रहेगा यूजर नेम, एंड देन विल प्रोसीड विद द पासवर्ड्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन अप करेंगे, so we'll see our this model like it's coming with this model, and we can see like what datas are getting binded here. See, we are getting the username, passwords and the email ID.
Now it is checking for like what, whether the model state is valid or not. If it is valid, now then only it will come inside this. Yes, so like data is getting saved also, but the message will like we had not display this, the team data wala success message. So where we have to display this, because see like after this page like it's now going to redirect on the sign in page only. So ये जो sign in वाला CSS_HTML फाइल है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, will display this team data वाला message. Class the text hyphen ठीक है. सो यहाँ पे एक सक्सेस वाला मैसेज ये डिस्प्ले होना चाहिए. एंड विल डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू विल अगेन लाइक रिस्टार्ट द एप्लीकेशन. ठीक है, अदरवाइज वो डेटा हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा टेबल में. तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं. ठीक है, सर फिर से ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किए से, और फिर से डेटा हम लोग पास करेंगे यहाँ पे. जॉन 1 2 3 साइन अप के बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे मॉडल प्रोसेस हो रहा है. टीम डेटा सक्सेस मैसेज में हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है. एंड नाउ विल डू द कंटिन्यू ओनली. So see, we are getting the message the user registered successfully, but now again like we need to check whether the data is added or not. ठीक है, सो हमारा एक एंट्री ऐड हो चुका है इसमें, जो न्यू अकाउंट क्रिएट किया है. तो और एक आध अकाउंट हम लोग क्रिएट करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे. ठीक है, सेम इसके लिए भी पासवर्ड में सेम सेट कर लेता हूँ 1 2 3. जो सेम देखिए साइन अप वाला प्रोसेस यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट होगा ये, एंड इसको आगे प्रोसेस करेंगे. ठीक है, सक्सेसफुली साइन अप हो रहा है, ये देखिए रजिस्टर्ड हो रहा है, और ये भी डेटा हमारे इसमें ऐड हो जाएगा. सो देखिए डेटा तो ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए साइन अप वाला प्रोसेस तो फिनिश हो चुका है यहाँ पे. अभी लाइक द मेन थिंग इज व्हाट, सी आफ्टर दिस विल ट्राई टू सेट लाइक द वन मोर थिंग इन दिस द सेम मॉडल. जैसे ये जो भी मॉडल था हमारा, ये मॉडल हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है अभी. ये देखिए यूजर नाम का जो मॉडल है ये काम कर रहा है यहाँ पे. तो हमारा जो लाइक जो नेम मेन जो टास्क रहेगा अभी नेक्स्ट वाला टास्क, जैसे कंट्रोलर में जो हम लोगों ने लॉजिक यहाँ पे पास किया है ऑथ कंट्रोलर में, कि हमारा डेटा यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली हो रहा है, बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ना
some user like will pass like the some mail वाला the process, मेल वाला प्रोसेस में क्या होगा इसमें कि जैसे कोई अगर यूज़र रजिस्टर्ड हो रहा है तो यूज़र का जो क्रेडेंशियल्स पार्ट होगा लाइक इट शुड बी रिसीव ऑन लाइक देयर ईमेल आईडी ओनली। तो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे जब भी लाइक न्यू यूज़र रजिस्टर्ड या साइन अप करेंगे, सो ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली लाइक विल टेक लाइक द वन द एक्यूरेट और लाइक द करेक्ट ईमेल आईडी जो भी वैलिड रहेगा। अगर ईमेल आईडी वैलिड रहेगा सो लाइक दैट मेल शुड बी गेट रिसीव्ड बेस्ड ऑन दैट लाइक द गिवन डिटेल्स। तो हम लोग जो भी लाइक ऑथेंटिकेशन में डेटा पास करेंगे, जो भी ईमेल आईडी यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट होगा फॉर द ऑथेंटिकेशन, जैसे अगर लॉगिन के लिए उसे ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड उसके लिए एक मेल पे रिसीव्ड होना चाहिए, दोनों भी डिटेल्स। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो मेल वाला पार्ट जो रहेगा हमारा लाइक जो हम लोगों ने डॉटनेट्स में ये किया था, परफॉर्म किया था ESP डॉटनेट्स के अंदर। सो we'll try like the same mail वाला सेक्शन only here। I think like हमारे पास जो भी उसका डेटा ये सेटअप था कि मेल को सेटअप करने के लिए हमारे पास जो लाइक मेन क्लास वगैरह थे, लाइक अगेन लाइक विल डिस्कस दैट जो बेसिक थिंग्स है वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे मेल के लिए भी। बट मेल में जो लाइक जो क्रेडेंशियल नेटवर्क क्रेडेंशियल हम लोगों ने पास किया था ESP.NET के अंदर, वो सेम क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड जो चाहिए वो पासवर्ड हमें पहले फिर से चेक करना पड़ेगा वैसे जो पासवर्ड उसके अंदर जनरेटेड है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो हमें फिर से वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब तक वो पासवर्ड नहीं है हमारे पास तब तक हम लोग आगे का प्रोसेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो साइनअप के बाद हमारा जो लाइक मेन प्रोसेस रहेगा, मैंने क्या बोला कि साइनअप जैसे हो जाता है तो अभी यहाँ पे साइनअप हो रहा है, डेटाबेस में डेटा भी रजिस्टर्ड हो रहा है। बट द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि डेटा रजिस्टर्ड होने के बाद ये डेटा कहाँ पे, तो लाइक मेल पे कहाँ पे तो रिसीव्ड होना चाहिए ताकि ये यूजर्स एज अ बैकअप के लिए लाइक कभी भी ये डेटा को ये कर सकता है। तो उसके बैकअप साइड से हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेस करके रखेंगे फिर। okay so we'll do that like the mail वाला section, like how we can send like the mail to like the to particular user। जो भी यूजर्स वहाँ पे ये साइन अप कर रहा है या रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसी को मेल पे कैसे डेटा वो रिसीव होगा, सो लाइक दैट विल डिस्कस इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। ठीक है, सो लाइक दिस इज डन फॉर लाइक दिस सेशन ओनली। ये सेशन में हम लोगों ने दोनों भी व्यू क्रिएट किए, दोनों के मॉडल और एक मॉडल कॉन्फ़िगर करके हम लोगों ने क्या क्या साइन अप का प्रोसेस यहाँ पे फिनिश किया। okay so in the like next session like we'll discuss like how to send this like the credentials wala mail to the particular email id to the particular user in the like the next session only like we'll discuss it। ठीक है, तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।